मैं जयदेव कुमार स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्टडी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मीरा के पद, ठीक है, उसके बारे में आपको उसका भावार्थ और उससे जुड़े हुए सारे व्याख्याओं को आपके साथ जानकारी के साथ आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीरा यानी कि लेखक का मैं परिचय करा दूं। मीरा कौन थी? मीरा भक्ति काल की एक ऐसी कवित्री थी जो अपना सारा जीवन कृष्ण के प्रेम यानी कि कृष्ण के मोह माया में, कृष्ण के प्रेम में अपना पूरा जीवन एक सन्यासी की भांति बिता दी थी, ठीक है। उनका विवाह एक राजकुमार से हुआ था, परंतु उनका मन उस राजमहल में लगता नहीं था। राजमहल के अलावा उसको हर जगह मन लगता था। उनको राजसी सुख पसंद ही नहीं था, इसलिए वो क्या करे, अपने पति को छोड़कर महल से निकलकर वन सन्यासी का जीवन जीने लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ का पहले पद को। तो इस पाठ का जो पहला पद है, तो मैं सबसे पहले मीरा के पाठ का थोड़ा सा सार बता देता हूं, ठीक है, कि इस पाठ में मीरा जी क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ में क्या कहते हैं, मीरा जी जो है वो श्री कृष्ण भक्ति में लीन है। श्री कृष्ण को वो अपना पति मानती है और उसी से वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है और उसके बिना वो रह नहीं पाती है। वो जो उसके जब बिछड़ने का दुख होता है, वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उसकी बिछड़ने के गम में वो सन्यासी एकदम पागलों की भांति रहती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो पद है वो है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ाए चीर, भगत कारण रूप न हरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो, कुटी कुजूर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मिहारी भी। तो सबसे पहले मैं इस पाठ का जो सबसे कठिन शब्द है, उन कठिन शब्दों को मैं बता देता हूं। पहला जो शब्द है वो हरि, हरि यानी कि ईश्वर, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है जन, जन यानी कि भक्त, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है भीर, भीर मतलब होता है कि दुख से भरी हुई। अगला शब्द है लाज, लाज यानी कि इज्जत। उसके बाद जो शब्द है वो है चीर, चीर यानी कि कपड़ा। अगला जो शब्द है वो है नरहरि, नरहरि मतलब क्या होता है कि नर और सिंह के रूप में जो अवतार हुए हैं, मतलब कि आपका जो नरसिंह अवतार हुए हैं। अगला जो है वो है शरीर, शरीर यानी कि शरीर यानी कि बॉडी। अगला शब्द है गजराज, गजराज मतलब होता है कि हाथियों के राजा ऐरावत, हाथी का जो राजा होता है वो होता है ऐरावत, ठीक है। अब अगला जो शब्द है वो है कुंजर, कुंजर मतलब कि हाथी। उसके बाद जो शब्द है और अंतिम शब्द है वो है काठी यानी कि मारना। और इस जगह पर लाल गिरिधर, लाल गिरिधर किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है लाल गिरिधर। तो सबसे पहले मैं इसका व्याख्या कर देता हूं। तो मीरा जी इसमें क्या कहना चाहती है? मीरा जी कहते हैं कि भगवान भक्त प्रेम में वर्णन करती है और वो कहती है कि अपने भक्त सभी प्रकार के दुख हरने वाले होते हैं। भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों का सारा प्रकार का दुख को हर लेते हैं, ठीक है, और वो सारे दुखों को नाश करते हैं। मीरा कहती है कि जिस प्रकार, मीरा इसका एक उदाहरण देती है कि जिस प्रकार जब द्रौपदी की भरी सभा में उसके लाज को उतारा जा रहा था, यानी कि जब उसका चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी क्या कर रही है, वो भरी सभा में अपने आप को लीन करती है और भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, उनसे अपने कष्ट का निवारण हेतु कपड़ा मांगती है, ठीक है। तो वो अपने भक्ति में इतनी लीन रहती है कि वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु मेरा लाज आप बचा लो, ठीक है। तो भगवान के जब भक्ति में वो लीन होती है तो भगवान भी उनको क्या करती है, कृपा करती है, मतलब उनको दुख को नाश करती है। तो वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं और फिर उनको कपड़ों का इतना ज्यादा मतलब कि साधन देते हैं कि जितना भी भरे सभा में जितने भी लोग थे वो जो चीर हरण कर रहे थे वो लोग थक जाते हैं, लेकिन द्रौपदी के जो लाज है, कपड़ा, वो खत्म नहीं होता। इस प्रकार कभी मतलब कि मीरा जी कहना चाहती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, उसका सारा दुख को हर लेते हैं, ठीक है। अगला जो है पद है वो है, श्याम मिहाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मियाने चाकर राखो जी, चाकर रहियो बाग लागियो, नित उठ दर्शन पाइयो, बिंदा रावण जी गली में गोविंद लला गाइयो, चाकरी में दर्शन पायो, सुमरन पायो खर्ची, भाव भक्ति जिगरे पासियो, तीनों बता सरसी, मोन मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला,
बिंद्रा रावण में तेनु छरावे मोहन मुनरी बाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच राखी बारी, साबारिये रा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए यमुना रे तीरे, मीरा रा प्रभुदर नागर हिवड़े धानन अधीरे। इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द है, मैं उन कठिन शब्दों को बता देता हूं। पहला जो शब्द है श्याम, श्याम मतलब कि श्याम को किसकी तुलना किए गए? भगवान श्री कृष्ण को श्याम बोला गया। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है वो श्याम है, यानी कि सांवले है, इसलिए उनको श्याम भी कहा जाता है। अगला जो शब्द है चाकर, चाकर यानी कि नौकर, सर्वेंट, जो चाकर का अर्थ होता है नौकर। अगला जो है रहियो, मतलब रहकर। अगला शब्द है नित, नित मतलब क्या होता है? हमेशा। अगला शब्द है दर्शन, दर्शन मतलब जो दर्शन करते हैं, जब किसी को दर्शन देते हैं साक्षात रूप में। अगला जो शब्द है वो है आपका कुंज, कुंज मतलब होता है सकरी। उसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है पीतांबर, पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र जो धारण करते होते उन्हें पीतांबर कहा जाता है। धेनु मतलब गाय होता है। अगला जो शब्द है वो है बारी, बारी मतलब बगीचा। और अंतिम जो शब्द है वो अधीरा, अधीरा यानी कि व्याकुल होना, बेचैन होना। ठीक है, तो चलिए इस पद का मैं व्याख्या करता हूं। इस पद का व्याख्या क्या कहते हैं? इस पद में कहते हैं कि मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावना को उजागर करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बना लो, यानी अपना चाकर बना लो। मैं तुम्हारी सेवा में दिन रात काटूंगा, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। तुम्हारी सेवा में इतने लीन रहेंगे कि तुम्हारे द्वार के किनारे में ही पड़े रहेंगे। ठीक है, और कहते हैं कि सुबह उठकर वो क्यों नौकर बनना चाहती है? वो चाहती है कि जब भी सुबह उठकर मैं क्या आपका दर्शन कर सकूं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा? जब आप मुझे नौकर बना के रखेंगे, तब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि जब भी मैं आपको सुबह उठूं तो आपका ही दर्शन करूं, किसी और का नहीं। इसमें और क्या कहते हैं कि मीरा का मानना है कि श्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है, उनका साम्राज्य, उनका सब कुछ श्री कृष्ण है, उनके बिना वो अधूरी है। तो वो मीरा जी कहना चाहते हैं कि मैं आप ही के पास रहूंगी, आप ही के साम्राज्य में रहूंगी और आप ही का दर्शन, आपका यहाँ से जो जूठा मूठा निकलेगा वही खाकर अपना जीवन बिताऊंगी और अपने आप को वैकुंठ में पाऊंगी, क्योंकि आपका दर्शन मात्र से मैं वैकुंठ पधार जाऊंगी। अगला कहते हैं कि मीरा जी क्या कहते हैं कि बगीचे में बीच ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, कुसुमी साड़ी पहन के प्रिय दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो श्रृंगार करेगी। उसके लिए देखिए मीरा जी श्री कृष्ण को अपना प्रियतमा मानती है, उनको अपना पति मानती है, इसलिए क्या करती है उनके लिए वो श्रृंगार करना चाहती है और श्रृंगार को श्री कृष्ण को दिखाना चाहती है। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरिधर, गिरिधर किसको बोला गया? श्री कृष्ण को बोला गया। ठीक है, तो मीरा जी गिरिधर किसको कहती है? श्री कृष्ण को कहती है, हे गिरिधर प्रभु, मैं आपके इंतजार में सुबह हो गया, मतलब सुबह से इंतजार नहीं कर सकता, मुझे क्या हो, अभी आप जमुना के तीरे आधी रात में ही दर्शन दे दीजिए। मतलब मीरा जी का इससे क्या कहना का तात्पर्य है कि वो मीरा जी श्री कृष्ण का इंतजार वो सुबह तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण सो के उठेंगे तो सुबह ही उठेंगे, लेकिन मीरा जी को ये सुबह तक का इंतजार सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो दरखास्त करती है, अनुरोध करती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप हमें सुबह के अपेक्षा रात में ही दर्शन दे दे। कहाँ? यमुना के तीरे, ताकि मैं आपका दर्शन पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक में ये पद खत्म हो जाते हैं और इससे जुड़े जो प्रश्न उत्तर या इससे जुड़े जो MCQ हो गए जल्द ही आपको हमारे चैनल में उपलब्ध किया जाएगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका जानकारी प्राप्त हो सके और आपको ये बहुत ज्यादा आपके परीक्षाओं में मदद कर सके। अगला, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है कबीर के पद, उसको आप देख सकते हैं, वो साखी है उसका चैप्टर का नाम, तो आप वहां से देखकर उससे बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे जुड़े जो भी जानकारी होंगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल से जुड़े हुए तमाम नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके और इससे जुड़े जितने भी जानकारी हो वो अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर करें, ताकि उनका भी इनको लाभ मिले। धन्यवाद।